हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे थे हम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सेशन, पहले सेशन हुआ था एक न्यूज़पेपर रीडिंग का। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का जो सेशन करते हैं हम, ये क्यों ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर रीडिंग नंबर वन, कि न्यूज़पेपर में हर तरह का अपने को एक्सपोजर मिलता है। सेकंड, कि ये जो सेशन होते हैं इनका मतलब होता है कि आपको कुछ भी आपके सामने आ जाए इंग्लिश में लिखा हुआ, वो पढ़ना आना चाहिए। तो फिर इस तरह से यदि हम कमांड बना लेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, एनीथिंग, और जो न्यूज़पेपर है उसका डाइवर्स जो होता है कि डोमेन होता है, हर तरह के उसमें आर्टिकल्स होते हैं, हर तरह की उसमें न्यूज़ आती है एजुकेशन रिलेटेड। जो द वेरी बेस्ट न्यूज़पेपर जिसको मैं मानता हूँ, द हिंदू, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट न्यूज़पेपर विच इज़ रेड ऑल ओवर द इंडिया। और एजुकेशन रिलेटेड इसमें हर एक तरह की न्यूज़ कवर की जाती है। तो आगे स्टार्ट करते हैं फिर। इसका सबसे पहला जो टारगेट है अपना, कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपनी बहुत मजबूत होती है। देन वोकेबलरी हम सीखते हैं इसमें नई नई, और वोकेबलरी सीखोगे, ग्रामर इसमें सीखोगे, तो अपना क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा। और सबसे जो इसका बड़ा फायदा वो क्या है कि कुछ भी अपने सामने टॉपिक आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, एसएसटी, साइंस, तो इस तरह से यदि माइंड को ट्रेन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तरह का सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हम समझ सकते हैं। तो यही अपने को चाहिए आगे, कोई भी डोमेन में अपने को, कोई भी फील्ड में आगे सक्सेस लेनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे पहले वाला आर्टिकल लेते हैं आज। ओपोजिशन स्लैम्स बजट एज अनफेयर, गवर्नमेंट डिनाइज चार्जेस। तो ओपोजिशन स्लैम्स बजट एज अनफेयर, ओपोजिशन क्या कह रही है कि बजट है वो अनफेयर है। गवर्नमेंट डिनाइज चार्जेस, तो जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट रन हो रही है वो ये सारे चार्ज डिनाई कर रही है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये बजट सही नहीं है, अनफेयर। तो इसमें क्या हुआ, क्या लिखा आर्टिकल में, इन बोथ हाउसेस अपोजिशन से सेंटर हैज एक्सक्लूडेड स्टेट्स, कि दोनों हाउसेस में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन क्या कह रही है कि सेंटर ने एक्सक्लूड कर दिया स्टेट्स को, रूल्ड बाय नॉन एनडीए पार्टीज, की जो नॉन एनडीए पार्टीज है वो वो स्टेट्स बजट में क्या कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं। जहाँ पे मतलब एनडीए की सरकार नहीं है, वो इसमें बजट में स्टेट्स, राज्य लिए ही नहीं गए हैं, ऐसा उनका अपोजिशन का दावा है। टर्मिनेटिंग द एक्यूजेशन आउटरेजियस, फाइनेंस मिनिस्टर सेज कांग्रेस इज गिविंग पीपल अ रॉन्ग इंप्रेशन। अब क्या है कि जो ये आरोप लगाया गया है अपोजिशन के द्वारा, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या है, लोगों को एक गलत इंप्रेशन दे रही है। तो इतना अपने को हेडिंग क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल पे आगे बात कर रहे हैं। इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ यानी दो, दोनों कौन कौन से हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, कि दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के जो है दी अपोजिशन ऑन वेडनेसडे अटैक द गवर्नमेंट, कि दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, जो अपोजिशन है उन्होंने वेडनेसडे को अटैक द गवर्नमेंट पे, मतलब इस तरह से शब्दों से अटैक किया, एक्यूजिंग इट ऑफ प्रेजेंटिंग डिस्क्रिमिनेटरी बजट, कि इस पे आरोप क्या लगाए
अपोजिशन ने जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उस पे एक्यूजिंग होता है कि आरोप लगाना, एक्यूजिंग आरोप लगाना। आरोप लगाना। प्रेजेंटिंग ए डिस्क्रिमिनेटरी बजट, और इस पे आरोप क्या लगाया गया कि जो फिलहाल गवर्नमेंट रूल कर रही है वो डिस्क्रिमिनेटरी बजट यानी भेदभाव वाला बजट लेके आ रही है। दैट एक्सक्लूडेड स्टेट्स रूल्ड बाय पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और आरोप इन्होंने क्या लगाया है कि ये भेदभाव कैसा है, जहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं है वो वाले राज्यों को, वो वाले स्टेट्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। एक्सक्लूडेड यानी कि छोड़ देना। तो excluded the states ruled by parties that are not part of the एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो अभी एनडीए गवर्नमेंट है उसके अलावा जो भी सरकार जहाँ भी जिन भी राज्यों में रूल कर रही है, जहाँ पे भी एनडीए की सरकार है, और एक राज्य तो है जहाँ पे एनडीए की सरकार है, और दूसरी तरफ वो वाले राज्य हैं जहाँ पे, एक तरफ वो वाले राज्य जहाँ एनडीए की सरकार है, दूसरी तरफ वो वाले राज्य हैं जहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं है। तो कांग्रेस यानी अपोजिशन क्या कह रही है कि जो अभी बजट बनाया गया है, जो प्रपोज किया गया है, उसमें क्या किया गया है कि जो मतलब जहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं है वो वाले राज्यों को, स्टेट्स को छोड़ दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, भेदभाव किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन issued a strong rebuttal to this in the Rajya Sabha, saying opposition was deliberately maligning the government and giving a wrong impression that some states had been left out। तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने इसके मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है इसके खिलाफ। राज्यसभा में क्या कहा उन्होंने कि ओपोजिशन क्या कर रही है, जानबूझकर, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, मेलाइनिंग यानी खराब करना, मेलाइनिंग द गवर्नमेंट एंड गिविंग अ रॉन्ग इंप्रेशन दैट सम स्टेट्स हैड बीन लेफ्ट आउट। और निर्मला सीतारमन ने इसका क्या है, खंडन किया है, और उन्होंने खंडन करते हुए क्या कहा है कि अपोजिशन जानबूझ के यानी कि डेलिबरेटली, डेलिबरेटली जो लिखा है जानबूझ के, मेलाइनिंग यानी कि इमेज खराब करना, तो गवर्नमेंट की इमेज खराब कर रही है अपोजिशन जानबूझ के, एंड रॉन्ग इंप्रेशन दे रही है, और दैट, और रॉन्ग इंप्रेशन क्या दे रही है कि कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया गया है। तो निर्मला सीतारमन ने ऐसे कहा है, इस जो अपोजिशन ने आरोप लगाया है। देन द अपर हाउस शो a sharp exchange of words between the two sides on Wednesday morning। तो जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का उसमें क्या हुआ, शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत ज्यादा शब्दों का आदान प्रदान हुआ, बदलाव हुआ आपस में, यानी कि एक तरफ अपोजिशन है, एक तरफ जो फिलहाल की रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई अपर हाउस में। ये इसमें सेंटेंस में अपने को कहा गया था, अपोजिशन स्टैग्ड वॉकड आउट इन द प्रोटेस्ट। अपोजिशन ने क्या किया, वॉकड आउट, वॉकआउट किया प्रोटेस्ट में। देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा Mallikarjun Kharge said that only two states had been benefited from the budget। और कांग्रेस प्रेसिडेंट जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कौन है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कहा, ओनली टू स्टेट्स हैड बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द बजट, सिर्फ दो स्टेट्स, सिर्फ दो राज्य जो है उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला है। ऐसा अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। ही सेड इट वाज अ बजट एम्ड सोनली एट सेफगार्डिंग दी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। ये उन्होंने क्या कहा कि ये जो बजट है सिर्फ और सिर्फ सेफगार्ड कर रहा है बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट को। अपोजिशन पार्टी रूल्ड, और अपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट्स हैव बीन नेग्लेक्टेड। और उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पे अपोजिशन पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो वाले राज्यों को तो छोड़ दिया गया है,
हाउ विल डेवलपमेंट हैपन इफ देयर इज नो बैलेंस, कि अब विकास कैसे होगा यदि एक बैलेंस ही नहीं है स्टेट्स के बीच में, कि आप कुछ स्टेट्स को छोड़ रहे हो, कुछ को आप इंक्लूड कर रहे हो, ऐसा अपोजिशन का इधर कहना है। आई कंडेम दिस एंड आई कंडेम दिस एंड ऑल पार्टीज कंडेम दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, कि मैं इसका खंडन करता हूँ और सारी की सारी पार्टी इस चीज का खंडन करती है कि आप क्या है कि कुछ स्टेट्स को इंक्लूड करते हो और कुछ स्टेट्स को एक्सक्लूड कर देते हो। मिस सीतारमन रिएक्टेड स्ट्रांगली टू द एक्यूजेशन। अब मिस सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा, ये जो आरोप लगाया गया अपोजिशन लीडर के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, अब यहाँ पे सीतारमन जी क्या कह रहे हैं, उनको उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इस आरोप के मतलब लगने के बाद, और क्या कह रहे हैं, सेइंग दैट ऑल द स्टेट्स कुड नॉट बी नेम्ड इन द बजट and the Congress, which had been in power for long, should know better than to make such an allegation. The final details about scheme-wise allocations were available for all to see in the budget documents, she said. तो निर्मला सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस को तो पता है कि पहले मतलब स्टार्ट जो एनडीए बीजेपी अलायंस की जो गवर्नमेंट आई थी उससे पहले कांग्रेस जब पावर में थी, तो निर्मला सीतारमन ने ऐसे कहा है कि जब वो बजट बनाते थे तो उनको क्या इस बात का पता नहीं है कि सारे के सारे स्टेट्स को इसमें मतलब नाम लिखा नहीं जा सकता। और यदि आपको इतना ही वो है कि भेदभाव किया जा रहा है, तो आप एक काम करो कि जो बजट बनाया गया है उसमें सारा कुछ लिखा गया है कि किस स्टेट में कितना किस स्टेट में क्या किया जाएगा, किस तरह से डेवलपमेंट विकास किया जाएगा, तो वो निर्मला सीतारमन जी कह रहे हैं कि आप वहां से रेफरेंस लेके देख लीजिए। तो इसी तरह then the cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi decided to set up a port at Vadwan, but Maharashtra's name was not included in the budget. Does this mean that Maharashtra should feel ignored? She said, adding that 76,000 crore had been allocated for the budget. तो अब आगे वो इस बात का जो ओपोजिशन के लीडर थे उन्होंने जो एलिगेशन लगाया था उस पे क्या कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने, द कैबिनेट द कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, की जो कैबिनेट है पीएम मोदी की लीडरशिप में डिसाइड क्या किया, टू सेट अप अ पोर्ट एट वाधवन, कि वाधवन में एक पोर्ट बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया। बट महाराष्ट्र नेम, कि महाराष्ट्र का नेम उसमें इंक्लूड नहीं था बजट में, कि जो महाराष्ट्र नेम वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बजट। डस दिस मीन, क्या इसका मतलब हम ये निकाल लें कि महाराष्ट्र शुड फील इग्नोर्ड, कि बजट में जो पोर्ट बनाया गया है वाधवन में, तो उसमें महाराष्ट्र का नाम तो नहीं दिया गया, तो क्या हम इसका मतलब ये निकालें कि महाराष्ट्र को भी ऐसा लगना चाहिए कि उनको इग्नोर कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। तो ये उन्होंने मतलब जो पोजीशन लीडर आरोप लगा रहे थे उसके उसके मतलब प्रति उत्तर ये उन्होंने कहा है। और आगे क्या कहा कि शी सेड एडिंग दैट 76,000 करोड़ हैड बीन एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट, और 76,000 करोड़ क्या है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब लगाए गए हैं। तो 76,000 करोड़ लगाए गए हैं और महाराष्ट्र का उसमें नाम नहीं दिया गया। तो ये बताओ कि जब 76,000 करोड़ सरकार लगाने को वहां पे तैयार है, तो उनको भी इतनी नैरो थिंकिंग रखनी चाहिए क्या कि हमारा तो उसमें नाम नहीं दिया गया है बजट में। तो ये उन्होंने इसके मतलब प्रत्युत्तर में कहा, दिस इज डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ द opposition parties This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress to give the people the wrong impression that their states were not allocated funds or schemes, she said. और निर्मला सीतारमन ने क्या कहा कि ये एक अटेम्प्ट है, डेलिबरेट अटेम्प्ट है अपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस का, लोगों पे एक रॉन्ग इंप्रेशन देने का, कि
देयर स्टेट्स वर नॉट एलोकेटेड फंड्स और स्कीम्स की, ये रॉन्ग इम्प्रेशन देने का एक क्या है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। और उनको रॉन्ग इम्प्रेशन क्या देना कि देखो देखो कि जो अभी की सरकार है वो हमको भेदभाव करके इन राज्यों को छोड़ रही है, जहाँ पे कांग्रेस की जहाँ पे मतलब एनडीए लेड बीजेपी अलायंस की सरकार नहीं है, उन स्टेट्स को क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, ये भेदभाव किया जा रहा है। तो ये मतलब अपोजिशन का एक क्या रॉन्ग इम्प्रेशन लोगों पे क्रिएट करने का एक षड्यंत्र है, ऐसा निर्मला सीतारमन ने कहा है। तो ये वाला आर्टिकल जैसे हमने पढ़ा, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ निर्मला सीतारमन जी है, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा में, तो इस तरह से इनके बीच में क्या 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 कहते हैं कि डिबेट हुआ होगा। तो ये अपने को, अब जैसे मैंने ये सारे आर्टिकल का आपको हिंदी में मीनिंग बताया, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए अब कि अपने को फिर से ये आर्टिकल रीड करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसका मतलब क्या है आर्टिकल का। तो इसमें जो जो शब्द आप नहीं जानते वो अपनी स्मार्ट क्लास की कॉपी में लिखें, मतलब उनका मीनिंग क्या है। और यदि आप इनको समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हायर स्टडीज का एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन अपने को माइंड इस तरह से ट्रेन करना है कि हमारे सामने किसी भी तरह का इंग्लिश में लिखा हुआ कंटेंट आ जाए, अपने को वो समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आगे के हम सेशन लेते जाएंगे, उसमें कोई भी अपने को सब्जेक्ट हो, कोई भी तरह का आर्टिकल हो, न्यूज़ हो, कोई भी इंग्लिश का अपने को कंटेंट दिखे, अपने को समझना है। हर तरह से अपने को माइंड को इस तरह से ट्रेन करेंगे, अपने को समझ में आना चाहिए वो जो कुछ भी लिखा हो। तो अभी जो हिंदू न्यूज़पेपर है, पिछली क्लास में भी बात करी थी मैंने, स्टडी पर्पस के लिए दी बेस्ट न्यूज़पेपर होता है, इसको अपने को जरूर रीडिंग करनी चाहिए। देन एक आर्टिकल और लेते हैं। जैसे एक और आर्टिकल आया है, तो इस आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। इंडिया कमिटेड टू एफटीए विद द यूके सेज मोदी। इंडिया ने एफटीए के साथ में कमिट किया था यूके के साथ, ये मोदी का कहना है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी refers to unique living bridge between the two countries and says they are working together on the climate action and creating opportunities for businesses। कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने रेफर किया है यूनिक लिविंग ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में जो यूनिक लिविंग ब्रिज है, रहने का जो यूनिक लिविंग ब्रिज है, उसको उन्होंने रेफर करते हुए क्या कहा है, दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन द क्लाइमेट एक्शन। वो दोनों देश क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन पे एक साथ में काम कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, कि बिजनेस के नए नए अवसर दोनों देशों में अपने को देखने को मिले। न्यूज़ क्या है, इंडिया इज कमिटेड टू कंक्लूडिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड किंगडम। कि इंडिया क्या है, कमिट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम के साथ करने के लिए, सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा वेडनेसडे को, आफ्टर मीटिंग द विजिटिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स डेविड लेमी। एक मीटिंग के बाद जो किसके साथ हुई थी, विजिटिंग सेक्रेटरी थे फॉरेन कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट अफेयर्स के डेविड लेमी के साथ मीटिंग जब हुई थी उनकी। और वो कौन है, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम टू विजिट इंडिया सिंस द लेबर गवर्नमेंट वॉन है लैंड स्लाइड विक्ट्री इन द रिसेंट इलेक्शन। और वो क्या है कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है यूनाइटेड किंगडम के, जो इंडिया में उन्होंने विजिट किया है, जो लेबर गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है हाल फिलहाल के इलेक्शन में। उसके बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ पे डेविड लेमी है, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के सेक्रेटरी डेविड लेमी, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है यूनाइटेड किंगडम के, वो उन्होंने इंडिया में विजिट किया है। पीछे के जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उनमें उनकी सरकार की
उनमें जो उनकी सरकार बनी है उसकी विक्ट्री के बाद में। I appreciate the priority accorded by PM Keir Starmer to broaden and deepen the comprehensive strategic partnership, remain committed to elevating the ties, welcome the bilateral technology security initiative, and the desire to conclude a mutually beneficial FTA, Mr. Modi said. कि मोदी ने क्या कहा है इसमें कि I appreciate the priority accorded by PM Keir Starmer to broaden and deepen the comprehensive strategic partnership, कि मैं वेलकम करता हूँ जो वहाँ के पीएम केयर स्टारमर है, उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में मतलब एनहेंस करने का जो आइडिया रखा है कि मैं उसका वेलकम करता हूँ। रिमेन कमिटेड टू एलिवेटिंग द टाइज, कि हम क्या है कि हमारा जो नात टाइज यानी कि जो एक दूसरे के साथ में संधि है उसको हम क्या करेंगे, कमिट, आई विल रिमेन कमिटेड, मैं कमिटेड रहूंगा कि ये वाली जो अपने बीच में संधि है, टाई है, ये आगे से आगे अच्छी होती जाए। वेलकम द बायलेटरल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, मैं वेलकम करूंगा बायलेटरल टेक्नोलॉजी, बायलेटरल होता है कि द्विपक्षीय, दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी। वेलकम द बायलेटरल टेक्नोलॉजी कि यूके से इंडिया में टेक्नोलॉजी आए या फिर इंडिया से यूके में टेक्नोलॉजी जाए। यानी बायलेटरल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, या तो यूके से इंडिया में टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाए या फिर टेक्नोलॉजी इधर यूके से इंडिया में कुछ उसमें प्रोटोकॉल आए या फिर कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल सेटअप आए या फिर इंडिया से यूके में क्या जाए, टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन आइडिया जाए या फिर क्या हो कि कोई प्रोटोटाइप जाए या फिर क्या हो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो इंडिया में है, यूएसपी इंडिया का, वो मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दो अंडर क्या किया जाए, उधर यूके में जाए। तो बायलेटरल टेक्नोलॉजी security initiative and desire to conclude a mutually beneficial free trade agreement, कि ये वाली चीजें हम वेलकम करेंगे। बायलेटरल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, बायलेटरल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये वाला, एंड डिजायर टू कंक्लूड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हो, इस चीज का हम वेलकम करेंगे। Mr. Lamy was hosted by External Affairs Minister S. Jaishankar for a round of talks where the two sides exchanged ideas on wide range of issues. Mr. Jaishankar said the two sides should cooperate on global matters on global platforms, indicating that India is seeking collaboration with the UK to deal with globally relevant issues like climate action. Mr. Lamy was hosted by External Affairs मिनिस्टर एस जयशंकर, कि मिस्टर लेमी को होस्ट किया था जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने फॉर अ राउंड ऑफ टॉक्स, जो बात राउंड हुआ था, बातें हुई थी, वेयर द टू साइड्स एक्सचेंज आइडियाज, वहाँ पे क्या हुआ, दोनों साइड्स ने, इंडिया और यूके ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने और मिस्टर लेमी ने आइडियाज एक्सचेंज किए थे ऑन वाइड रेंज ऑफ इश्यूज। मिस्टर जयशंकर said the two sides should cooperate on, मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा, दोनों साइड को कोऑपरेट करना चाहिए ग्लोबल मैटर्स ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, जो ग्लोबल मैटर है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हो, उन पे दोनों साइड को कोऑपरेट क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। इंडिकेटिंग दैट इंडिया इज सीकिंग कोलैबोरेशन विद द यूके, और ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है कि कोलैबोरेशन यानी कि मेल जो दोनों के बीच में हो, दोनों नेशन के बीच में, ये यूके के साथ में इंडिया इज सीकिंग कोलैबोरेशन विद यूके टू डील विद ग्लोबली रेलेवेंट इश्यूज लाइक क्लाइमेट एक्शन, और दोनों देश के बीच में इस तरह का मतलब कोलैबोरेशन हो कि क्लाइमेट एक्शन जो पूरे विश्व में अभी एक इशू चला हुआ है कि क्लाइमेट जो बदलता जा रहा है, उस पर दोनों के दोनों देश मिलकर आपस में बात करें, इंडिया और यूके एक मतलब आगे बढ़े संधि करके। We are both countries which have a big global presence in different ways, कि हम दोनों ऐसे देश हैं जिनका एक बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस है अलग अलग तरीकों में, अलग अलग वेज में। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंडिया एंड द यूके वर्क टुगेदर
on global issues and in global platforms, said मिस्टर जयशंकर। और मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा कि हम दोनों देश, मतलब जो वी हैव अ बिग ग्लोबल प्रेजेंस इन डिफरेंट वेज, हमारे दोनों देशों की एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस है अलग अलग तरीके, अलग अलग वेज में। सो आई थिंक, सो मैं सोचता हूँ इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंडिया एंड यूके वर्क टुगेदर। सो मैं सोच रहा हूँ इंडिया और यूके को एक साथ वर्क करना चाहिए अलग अलग जो ग्लोबल इश्यूज है, एंड इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग ग्लोबल जो इश्यूज है और अलग अलग जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे इंडिया और यूके को क्या करना चाहिए, एक साथ में काम करना चाहिए। After meeting Mr. Modi, Mr. Lamy, Mr. Lamy referred to unique living bridge that connects India with the United Kingdom and said the two sides are building on climate action while creating opportunities for British and Indian businesses. India and the UK have been discussing the FTA for several years now and have been caught up in a protracted negotiation. After meeting Mr. Modi, Mr. Lamy referred to the unique living bridges that connects India with the United Kingdom and said the two sides are building on climate action while creating opportunities for British and Indian businesses. क्या बात है यहाँ पे, इसका अपने को क्या मीनिंग समझना है, क्या मीनिंग है इसका। आफ्टर मीटिंग मिस्टर मोदी को मिलने के बाद में मिस्टर लेमी ने रेफर किया टू द यूनिक लिविंग ब्रिज, दोनों देशों के बीच में एक यूनिक लिविंग ब्रिज है। और वो क्या कनेक्ट करता है, वो क्या जोड़ता है, दैट कनेक्ट्स इंडिया विद द यूनाइटेड किंगडम, वो कनेक्ट करता है इंडिया को यूनाइटेड किंगडम के साथ में। एंड सेड द टू साइड्स आर बिल्डिंग ऑन, और उन्होंने कहा कि दोनों साइड क्या कर रही है, मतलब अपना बिल्डिंग कर रही है। बिल्डिंग यहाँ पे अर्थ है कि यहाँ पे टू साइड्स आर बिल्डिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन व्हाइल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रिटिश एंड इंडियन बिजनेसेस, की दोनों साइड क्या कर रही है, इस बात पे आगे आने की कोशिश कर रही है कि क्लाइमेट एक्शन पे वो एक साथ में मिलके चले, वो क्लाइमेट एक्शन पे दोनों देश क्या अपनी आगे नीतियां बनाए। वाइल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज की क्लाइमेट एक्शन पे तो बात की जाए, वाइल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रिटिश एंड इंडियन बिजनेसेस, और अपॉर्चुनिटीज भी लेके आई जाए, किस लिए, ब्रिटिश और इंडियन बिजनेसेस के लिए, कि ब्रिटेन और इंडिया, यूके और इंडिया के बीच में क्या हो, कि बिजनेसेस भी दोनों के बीच में हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। इंडिया एंड यूके हैव बीन डिस्कसिंग द एफटीए फॉर सेवरल ईयर्स, इंडिया और यूके क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं बहुत सालों से। एंड हैव बीन कोट अप इन प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन, और वो बातें हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो चर्चा करना चाह रहे हैं इस बात पे कि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। देन आई एम ट्रेवलिंग टू इंडिया, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई एम ट्रेवलिंग टू इंडिया इन माई फर्स्ट मंथ एज फॉरेन सेक्रेटरी बिकॉज resetting our relationship with the global south is a key part of how this government will reconnect Britain for our security and prosperity at home, Mr. Lamy had said in a statement ahead of his departure, calling India the emerging superpower of the 21st century, one of the fastest growing economies with the world's largest population. तो उन्होंने क्या कहा, आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया इन माई फर्स्ट मंथ, कि मेरे पहले मंथ जो इलेक्शन के बाद में वो फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, तो जो पहला महीना ही हुआ है उनको, एक महीना ही लगभग हुआ है फॉरेन सेक्रेटरी बने हुए, तो अपने इस पीरियड में वो इंडिया में कह रहे हैं, आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया इन माई फर्स्ट मंथ एज फॉरेन सेक्रेटरी, कि मैं इंडिया में मेरे एक महीने के अंदर ही इलेक्ट होने के बाद ही आया हूँ, बाद ही आ गया हूँ सेक्रेटरी, बिकॉज
रिसेटिंग अवर रिलेशनशिप विद द ग्लोबल साउथ इज अ की पार्ट। ऐसा क्यों है? बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो संबंध है ग्लोबल साउथ के साथ में, वो क्या है, एक हमारा की पार्ट है, हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाउ दिस गवर्नमेंट विल रिकनेक्ट ब्रिटेन, कि कैसे ये सरकार जो ब्रिटेन में बनी है, ये किस तरह से संबंध बनाएगी। फॉर आवर सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी एट होम, हमारे मतलब हमारी सिक्योरिटी और हमारी खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, खुशी एट होम, ये सारी चीजें वो क्या है, ग्लोबल साउथ के साथ में एक महत्वपूर्ण उनका एक हिस्सा है कि डिप्लोमेसी किस तरह से वो ग्लोबल साउथ के साथ करे, ताकि उनकी जो मतलब विदेश नीति है वो सक्सेसफुल रहे इन पैरामीटर्स पे, कि रिकनेक्ट ब्रिटेन फॉर आवर सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, की ब्रिटेन क्या करे बात ग्लोबल साउथ के साथ में किस तरह से रिकनेक्ट करती है सिक्योरिटी के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए। मिस्टर लैमे मिस्टर लैमी हैड सेड इन अ स्टेटमेंट, मिस्टर लैमी ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा, अहेड ऑफ हिज डिपार्चर यानी उनके जाने से पहले, अहेड यानी पहले, डिपार्चर यानी जाना। तो जाने से पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा, जो ऊपर कोर्ट में ये लिखा है कि अभी जो बताया था, तो मिस्टर लेमी हैड सेड इन अ स्टेटमेंट अहेड ऑफ हिज डिपार्चर कॉलिंग इंडिया दी, जो आगे क्या कहा था उन्होंने, आगे कोर्ट में पढ़ेंगे अब। मिस्टर लैमी हैड सेड इन अ स्टेटमेंट हेड ऑफ हिज डिपार्चर, मिस्टर लैमी ने जाने से पहले एक स्टेटमेंट कही, क्या थी वो स्टेटमेंट आगे कोर्ट में अब पढ़ने वाले हैं। कॉलिंग इंडिया, उन्होंने इंडिया को क्या कहा, इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी, कि 21वीं शताब्दी की इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर, इमर्जिंग सुपर पावर यानी कि धीरे धीरे सुपर पावर इंडिया बनता जा रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो जितने भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनका एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का इंडिया एक हिस्सा है। विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बावजूद इसके कि वर्ल्ड्स जो वर्ल्ड है उसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कि उनका कहना है कि इंडिया में इतनी जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आता है, कि जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके कि इंडिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। ऐसा उन्होंने क्या कहा, कोर्ट कहा, अपने डिपार्चर से पहले, अपने जाने से पहले। तो इस तरह से अपने को रीडिंग क्लियरिटी होनी चाहिए, कुछ भी आर्टिकल हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आर्टिकल इंग्लिश का हम पढ़ते हैं, अपने को वो समझ में आना चाहिए। समझ में क्यों नहीं आता है? सबसे बड़ी बात, वोकेबलरी अपनी नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। तो जो भी हमने इस आर्टिकल में पढ़ा है, आपको बताया था कि डिक्शनरी रखो अपने पास में और उस डिक्शनरी में रेफर करो, जो आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उस वर्ड को आप अपनी डिक्शनरी में फाइंड आउट करो, अपनी स्मार्ट क्लास की कॉपी में लिखो कि ये वाला वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हिंदी में मीनिंग है। उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ग्रामर में दिक्कत है, ग्रामर में दिक्कत है तो उसके सेशन रेगुलरली हम ले ही रहे हैं क्लासों में। तो इस तरह से अपने को एक फाइन बैलेंस रखते जाना है कि ग्रामर, वोकेबलरी और सेंटेंस का जो क्रिएशन है, एक सेंटेंस का कंटेंट क्या कहना चाहता है अपने को, एक एक सेंटेंस अपने को समझ में आना चाहिए। सेंटेंसेस से ही एक पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से ही एक आर्टिकल बनता है। तो इस तरह से अपने को धीरे धीरे अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत करनी है। तो आगे क्लासेस में आगे करते जाएंगे। टिल देन टेक केयर।